हे गाइस, वेलकम बैक टू मैककोडर्स। आपने कभी ऐसी वेबसाइट देखी है जहां इमेजेस एकदम यूनिक और स्टाइलिश दिखती है? आपने सोचा हो कि ये इमेजेस को क्रिएट करना कितना मुश्किल होगा? आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक सुपर सिंपल टेक्निक, और वो है मास्क इफेक्ट। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, ना ही आपको इमेजेस कट आउट करने की जरूरत है और ना ही किसी भारी भरकम टूल की। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में इस मास्क इफेक्ट का यूज कर सकते हैं और अपनी इमेजेस को एक यूनिक लुक दे सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, आप चाहे किसी भी पेज बिल्डर का यूज कर रहे हो, ये ऑप्शन आपकी हर पेज बिल्डर के साथ में सीमलेसली काम करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में मास्क इफेक्ट का मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन करने के बाद आप कोई सा भी पेज ओपन कर सकते हैं जिसपे आपको मास्क इफेक्ट को लगाना है। और यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से मास्क इफेक्ट लगाना बताऊंगा, एक हेडिंग में और दूसरा इमेज में। तो सबसे पहले हम इमेज वाला देख लेते हैं। उसके लिए हम एक दो कॉलम लेंगे। दो कॉलम लेने के बाद में हमें इमेज को ड्रॉप करना है और यहाँ पे हमें वो इमेज लगानी है जिसको भी हमें मास्क इफेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडवांस में आएंगे, उसके बाद में आपको मास्क दिखेगा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शन अवेलेबल है, सर्कल, फ्लावर, स्केच, ट्रायंगल, ब्लॉब और हेक्सागोन। आप यहाँ पे कस्टम भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसको चूज करने के बाद में आप दो ऑप्शन और देखेंगे जिसमें एक में इमेज अपलोड कर सकते हैं, दूसरा एसवीजी। आप दोनों से आप इमेज को मास्क इफेक्ट दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे इमेज से देखेंगे इस इमेज को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे कैनवा पर। यहाँ पे आने के बाद में आप कोई सा भी साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट न्यू करेंगे, कस्टम साइज पर आएंगे। मैं स्क्वायर साइज ले लेता हूँ 500 बाय 500 पिक्सल का। अब यहाँ आपको इमेज बनानी है तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स पर आएंगे। मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, ये वाला शेप ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा हाफ साइज दे देते हैं और इसका कलर दे देते हैं ब्लैक। इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसको हम कलर दे देते हैं लाइट ताकि वो शेडो टाइप का दिखे। और इसको दे देते हैं बैक में इनटू बैक, ये हमने शेडो दे दिया है। और इसको कर देते हैं हम ग्रुप में और अब इसको ओवरऑल को कर देते हैं डुप्लीकेट। यहाँ पे एक और लगा देते हैं और यहाँ पे एक और। ये तीनों हमने लगा दिया है। इनका थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं ताकि ये थोड़े से जगह फील हो जाए। ठीक है, ऊपर करके थोड़ा सा लेंथ और बढ़ा देते हैं, लेंथ बढ़ा देते हैं। ये हमने डिजाइन बना दिया। अब उसके बाद में इसको हमको सिंपली डाउनलोड करना है। आपके पास में अगर कैनवा प्रो है तो आप सिंपली यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास में कैनवा प्रो नहीं है तो इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारी इमेज डाउनलोड हो गई है। अब आपको यहाँ पे देखना है गूगल पे remove.bg और आप यहाँ पे इमेज को अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड करने के बाद में वो थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लेगा और वहां से बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो भी आप इमेज बनाए वो बैकग्राउंड उसमें रिमूव होना चाहिए और कलर हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। मैं बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, उसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब आते हैं वापस हमारी इमेज पर। तो यहाँ पे हम चूज करके हमारी जो अभी हमने इमेज बनाई है उसको अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ ये उसने उसी शेप में इमेज को मास्क कर दिया है। आप कोई भी साइज ले सकते हैं, कैसा भी शेप ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट रखें। दूसरा शेप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लॉब सर्च करा तो मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉब्स के ग्राफिक्स आ गए हैं, फोटोज आ गए हैं। मैं कोई सा भी साइज, कोई सा भी शेप सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे ये सिलेक्ट करना है या फिर कुछ और भी, कैसा भी शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसका कलर आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। बैकग्राउंड को रिमूव करके आप यहाँ पे इमेज के ऊपर मास्क में वो इमेज सिलेक्ट कर दीजिए। अब दूसरा तरीका आता है टेक्स्ट को हम कैसे कन्वर्ट करें। हम टेक्स्ट एडिटर लेते हैं, वही चलते हैं एडवांस में। एडवांस में चलने के बाद में आप यहाँ पे मास्क पर आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। शेप में आप आएंगे कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद में आप यहाँ पे जो भी आपका मास्क के लिए आप देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैं ये वाली इमेज सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद में वापस हम स्टाइल पर आते हैं। टेक्स्ट कलर हमारा दे देते हैं हम ब्लैक और इमेज का बैकग्राउंड कलर एडवांस में आके हम दे देते हैं थोड़ा सा लाइट ग्रे, लाइट ब्लू, जो भी आपको देना है। और यहाँ से हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कंटेंट को आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपकी इमेज दिखे प्रॉपर। और फॉन्ट साइज को हम दे देते हैं थोड़ा सा छोटा। टेक्स्ट को हम और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे दोनों तरीके से मास्क का इफेक्ट लगा सकते हैं, चाहे आपका टेक्स्ट हो चाहे आपका इमेज हो। अब दोनों में आपका मास्क इफेक्ट लगा सकते हैं। मैं और इमेजेस को लगा के बताता हूँ। मेरे पास में ऑलरेडी कुछ इमेजेस मैंने बना के रखी है। मैं मास्क पे आऊंगा, इमेज चेंज करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं ये वाली इमेज को लेता हूँ, ये इसमें चेंज हो गया है। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, एडवांस में आते हैं, मास्क पे आएंगे, चूज इमेज करेंगे। अब चाहे
चाहे तो आप और दूसरी इमेजेस को भी यूज कर सकते हैं, तो आप उनके थ्रू भी मास्क कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली मेरी पीएनजी है तो ये उसने इस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया। सिंपल एसवीजी के थ्रू भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसको सिंपल सिलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे, हमारी मास्क में जाके यहाँ पे चूज एसवीजी के ऊपर क्लिक करेंगे। मेरी ऑलरेडी कुछ प्रीडिफाइंड एसवीजी है जो मैंने बना के रखी थी, ये वाली है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मेरे उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। उसको पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने के बाद प्रीव्यू देखेंगे कि हमारी जो इमेजेस थी, टेक्स्ट था, वो हमारी पर्टिकुलर मास्क में कन्वर्ट हो गई है। तो दोस्तों यही था सिंपल और इफेक्टिव तरीका मास्क इफेक्ट को यूज करने का। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर अपने आइडियाज शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।